हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग पार्टनरशिप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बिजनेस में कभी भी नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। अगर सभी पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर के एडमिशन के लिए सहमत है तो नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। किन किन रीजन से नए पार्टनर का एडमिशन लिया जाता है? तो सबसे पहला रीजन है बेटा कि अगर बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं तो हमको पूंजी की आवश्यकता होगी, एक्स्ट्रा पूंजी की। उस केस में नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो बिजनेस में एडिशनल कैपिटल आएगा और पुराने पार्टनर्स के पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए जो रिक्वायर्ड कैपिटल है कंट्रीब्यूट कर सके। तो इसलिए डिसीजन लिया जाता है कि नए पार्टनर का एडमिशन ले लो। दूसरा रीजन है व्हेन कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन इज नीडेड। बिजनेस को रन करने के लिए, चलाने के लिए कोई एक्सपीरियंस पर्सन की आवश्यकता है, उसके पास सफिशिएंट कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। तो डिसाइड किया जाता है नए पार्टनर का एडमिशन ले लो। कोई एक्सपीरियंस पर्सन आ जाएगा बिजनेस में तो बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तीसरा रीजन है टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अगर किसी बंदे का मार्केट में बहुत अच्छा गुडविल है, रेपुटेशन है, अगर उसको हम अपने पार्टनर बना लेते हैं तो हमारे बिजनेस का भी तो गुडविल और रेपुटेशन बढ़ जाएगा। तो हम नए पार्टनर के रूप में उस बंदे को अपने बिजनेस में इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट वन, टू एनकरेज अ केपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। को हमारे बिजनेस में एक एम्प्लॉय है और वो बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत पंक्चुअल है और हम चाहते हैं कि वो मेरे बिजनेस में कंटिन्यू करें। अब एम्प्लॉय है बच्चा, तो वो कभी भी कहीं जहां उसको बेटर ऑप्शन मिलेगा, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो वहां चला जाएगा ना काम करने के लिए। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो मेरे बिजनेस को छोड़ के जाए। तो हम क्या करते हैं कि उसको अपने पार्टनर के रूप में इंक्लूड कर देते हैं। अब वो जब पार्टनर बन जाएगा तो हमारे बिजनेस में ही रहेगा और उसका बेनिफिट हमारे बिजनेस को भी मिलेगा। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से नए पार्टनर का एडमिशन किया जाता है। अब नया पार्टनर का एडमिशन होगा तो कुछ एडजस्टमेंट्स तो करना पड़ेगा ना अकाउंट्स में। नए पार्टनर का एडमिशन जब भी होगा बेटा तो हमारे फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पुराना जो एग्रीमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और नया एग्रीमेंट फिर से बनेगा विथ न्यू टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। अब सपोज कीजिए पहले राम और श्याम पार्टनर्स थे। अब जो भी प्रॉफिट होता है इनके बीच में ही बढ़ता था। सपोज कीजिए दे वर इक्वल पार्टनर्स, मतलब 1:1 का रेशियो था। जो भी प्रॉफिट हुआ आधा मिल गया राम को, आधा मिल गया श्याम को। नया पार्टनर सपोज कीजिए सीता आ गई। अब सीता आ गई तो ये भी तो डिमांड करेंगी कि हम पार्टनर बन गए हैं तो प्रॉफिट का शेयर हमको भी मिलना चाहिए। अब सपोज कीजिए शी इज ऑल्सो इक्वल पार्टनर। अब रेशियो क्या हो जाएगा? शी इज द न्यू पार्टनर, 1:1:1। अब कोई भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का तो वो 3 पार्ट में बटेगा। एक पार्ट राम का, एक पार्ट श्याम का और एक पार्ट सीता का। तो नए पार्टनर का एडमिशन हुआ तो फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ना। सीता कितना कैपिटल लाएंगे, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा एंड वेरियस अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको इंक्लूड करके नया पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है ना। नए पार्टनर का जब भी एडमिशन होता है बेटा हमको कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है अकाउंट्स में। और जो सबसे पहला हम कैलकुलेशन करते हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया पार्टनर का एडमिशन होगा तो नया रेशियो क्या होगा ये कैलकुलेट करना पड़ता है और साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी। अब आप पूछेंगे मैम सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही क्यों? अब सपोज कीजिए ये जो हमने अभी एग्जांपल लिया, अगर बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है ₹300, अब पहले सिर्फ राम और श्याम थे तो ये प्रॉफिट इक्वली बढ़ता होगा। ₹150
राम जी को मिलता होगा एंड 150 रुपीज श्याम को मिलता होगा, इजंट इट? अब सीता जी एडमिशन ले ली और इनका भी शेयर 1 ही है, तो ये प्रॉफिट में से कितना कितना मिलेगा? राम जी को 100 रुपया, श्याम जी को भी 100 रुपया और सीता जी को भी 100 रुपया। तो ये जो 50 रुपया का घाटा हुआ है राम और श्याम ही तो लूज किए हैं, और यही 50-50 रुपया किनको मिल गया? सीता जी को मिल गया। तो ऑब्वियस है जो पुराने पार्टनर्स है या तो सभी सेक्रीफाइस करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, या कोई 1 या 2 पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर सकता है। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो मे बी 1 सेक्रीफाइस करे, दूसरा सेक्रीफाइस ना करे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिना पुराने पार्टनर्स के सेक्रीफाइस किए नए पार्टनर को कुछ मिलेगा। पुराने को कुछ लूज करना ही होगा तभी नए पार्टनर को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। अब नया रेशियो कैसे निकलेगा ये हम लोग धीरे धीरे करके टॉपिक वाइज समझेंगे। दूसरा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नया पार्टनर आएगा एडमिशन के समय, वो कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, साथ में पुराने पार्टनर्स बोलेंगे कि इससे काम नहीं चलेगा, आपको कुछ गुडविल के लिए भी लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? आप पूछ सकते हैं मैम क्यों लाना पड़ेगा? आप सपोज कीजिए राम जी थे और श्याम जी थे, इन्होंने दोनों एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, रेडीमेड शॉप था इनका, ठीक है। सीता जी एडमिशन ले ली, ये भी अपना रेडीमेड गारमेंट्स का ही शॉप खोलना चाहती थी। अब ये खोलेंगी अकेले तो बिजनेस रन करने में प्रॉब्लम आती है, साथ में कैपिटल भी जो रिक्वायर्ड होगा वो भी कम पड़ सकता है। तो ये डिसाइड करेंगी चलो हम इसी शॉप में एज अ न्यू पार्टनर एडमिशन ले लेते हैं, और इन दोनों पार्टनर्स को भी मोर कैपिटल की आवश्यकता थी, तो ये लोग भी सहमत हो जाते हैं कि सीता जी हमारी पार्टनर बन जाए। अब इन दोनों ने बहुत मेहनत करके अपने बिजनेस को एक पोजीशन पे पहुंचाया है, अब ये रनिंग पोजीशन में बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। इन्होंने शुरू में बहुत मेहनत मशक्कत किया होगा, तब इनका बिजनेस एक पोजीशन पे पहुंचा है, और सीता जी आएंगी और बने बनाए बिजनेस में उनको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। तो ये दोनों बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे काम तो नहीं चलेगा, ये जो मेरा बिजनेस है इसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो कंपनसेशन देना होगा वो गुडविल के रूप में देना होगा। इन लोगों को तो सेक्रीफाइस भी तो करना पड़ा। अब हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपके लिए, तो इसके बदले में कंपनसेशन तो हमको बनता है, और ये कंपनसेशन पेमेंट किया जाता है बाय द न्यू पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ओके, पिछले चैप्टर में हमने गुडविल का कैलकुलेशन समझा था, यहाँ भी गुडविल बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेट होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एवरेज में भी सिंपल एंड वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, मेथड्स तो सारा वही होगा। यहाँ हम लोग समझेंगे कि नए पार्टनर के एडमिशन के समय गुडविल का क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, हर एक टॉपिक को हम एक एक करके समझाने की कोशिश करेंगे बेटा। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब फर्म में चेंज हुआ है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तो बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन तो किया ही जाएगा, और ये टॉपिक डिट्टो वैसा ही है जो हमने पिछले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था। वहां भी हमने आपको कहा था कि ये टॉपिक आगे कंटिन्यू होगा, तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं है, सारा का सारा जो पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा है वही यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि हमें कम मेहनत करना पड़ेगा, पीछे अगर अच्छे से आप समझ लिए होंगे तो यहाँ आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। अब बिजनेस का जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये भी बिल्कुल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला ही टॉपिक है, यहाँ भी कोई फर्क आने वाला नहीं है। इससे इन सारे आइटम्स में से नए पार्टनर को कोई मतलब नहीं होता है। एंड द लास्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। कभी कभी पार्टनर्स अपने कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, या तो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, या नए पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो ये सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से
सबसे पहला जो हम लोग न्यूमेरिकल के लिए बढ़ेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको अगर आपने अभी तक कॉपी नहीं किया बेटा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा हम लोग शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नया रेशियो कैलकुलेट करने का अलग अलग सिचुएशन आ सकता है बेटा। सबसे पहला है ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। क्वेश्चन में सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया रहेगा और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा। इस केस में बेटा सैक्रिफाइस मेड बाय ऑल पार्टनर्स इज नॉट गिवन। पुराने पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस किए हैं ये इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगा, कुछ भी नहीं दिया रहेगा। सिंपल वे में सिर्फ ये दिया रहा है कि नए पार्टनर का एडमिशन हो गया, उसको प्रॉफिट का इतना शेयर मिलेगा। उस केस में नया रेशियो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। इसमें न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। इसका क्या मतलब हुआ मैम? चलिए हम समझते हैं। सपोज कीजिए पहले x इज टू y, दो पार्टनर्स थे x और y, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का था। इन्होंने z का एडमिशन लिया, z इज एडमिटेड as a new partner for 1/3 share in the profit। बस यही दिया रहेगा। दो पार्टनर्स एक्स और वाई पुराने पार्टनर्स थे, जेड का एडमिशन हुआ और जेड को कितना शेयर मिलेगा, 1/3। ठीक है ना। तो सपोज कीजिए एक चॉकलेट था, इसको कितना टुकड़ा में बांटिएगा, 1 1 एंड 1/3। इस 1/3 का मतलब जो डिनोमिनेटर में 3 है, इसका मतलब किसी चीज का उतना ही पार्ट कर देना। यहाँ 3 है तो इस टुकड़े को, इस चॉकलेट को कितने पार्ट में डिवाइड किए, 3 पार्ट। अब 3 पार्ट में से 1 पार्ट तो Z ले लिया, बचा कौन सा पार्ट, ये पार्ट बचा, दिस इज 1/3। तो ये कितना पार्ट बच गया बेटा, 2/3। अब 2/3 किसमें बटेगा, x में और y में। ठीक है ना। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा, हमेशा फर्म का टोटल प्रॉफिट या शेयर होल नंबर में 1 कंसिडर किया जाता है और परसेंटेज में 100%। नॉर्मली हम यहाँ पे रेशियो जो कैलकुलेट करते हैं प्योर फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए होल नंबर 1 लेंगे। तो फर्म का टोटल शेयर 1 कंसिडर कर लीजिए। लेट दी टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1। इस 1 में से 1/3 किसको शेयर दे दिए, z को। z शेयर्स is equal to 1/3। Therefore बैलेंस शेयर, बैलेंस मतलब कितना बच गया, z को देने के बाद 1 - 1/3, यही ना।
किसी चीज का 3 टुकड़ा किए, उसमें से 1 टुकड़ा तो नए पार्टनर को दे दिए, बचा कितना 2/3। एलसीएम 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। अब ये 2/3 x और y के बीच में इक्वली बटेगा, आधा मिलेगा x को और आधा मिल जाएगा y को। तो x का शेयर आ गया 2/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/3। y का भी सेम 2/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/3 और z का तो था ही 1/3। तो x इज टू y इज टू z इज इक्वल टू 1:1:1। तीनों का 1 + 1 + 1 डिनोमिनेटर में 3 हो जाता है और इंडिविजुअल शेयर उनका न्यूमरेटर में रहता है, यानी कि ऊपर रहता है। तो जब भी पुराने पार्टनर्स के द्वारा कितना सेक्रीफाइस किया नहीं दिया रहता है, फर्म का शेयर हमेशा 1 ले लेते हैं, उसमें से नए पार्टनर का शेयर लेस करने के बाद जो बैलेंस शेयर बचता है उसको पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और हमेशा पुराने रेशियो में ही। ये प्रोसेस हमेशा याद रखिएगा बेटा, और ये तभी इस मेथड को फॉलो करते हैं जब पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस दिया हुआ नहीं रहता है। अंडरस्टूड? अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, हमने क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। पुराने पार्टनर्स का शेयर है बेटा 5 और 3 का। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। नए पार्टनर सी का एडमिशन हुआ, उसको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मिलेगा 1/4। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिर्फ दे दिया कि नए पार्टनर को 1/4 शेयर मिलेगा और कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म इज बिजनेस बी 1। सी शेयर is equal to 1/4। therefore बैलेंस शेयर जो बचा वो ए और बी के लिए बचा 1 - 1/4 इज इक्वल टू 1/4 मतलब किसी चीज का 4 टुकड़ा किए और उसका 1 टुकड़ा सी को मिल गया। बाकी कितना टुकड़ा बच गया 3 टुकड़ा बचा ना, तो उसको कैसे निकालेंगे? एलसीएम आपका आ गया 4 इंटू 1 4 - 1 इज इक्वल टू 3/4। अब ये 3/4 ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:3 के रेशियो में। न्यू शेयर मतलब न्यू रेशियो, ए का 3/4 इंटू 5/8, बी का 3/4 इंटू 3/8, 15/32, 9/32। और सी का शेयर कितना है बेटा 1/4। अब डिनोमिनेटर सबका कॉमन आना चाहिए, सारे पार्टनर्स का डिनोमिनेटर शुड बी दी सेम। अब 1/4 है, ऊपर और नीचे दोनों को ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर 34 आ जाए। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों से 8/34। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 15:9:8। A:B:C 15:9:8। तो दिस होप आज का टॉपिक और न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ हमने ब्लैंक छोड़ा है और किस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो फिलहाल
ये जो टॉपिक आज हमने आपको समझाया है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स अपने बुक से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।